हम पढ़ते हैं उत्तक का नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें पिछले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि जो पादप उत्तक होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है विभज्योतक उत्तक और दूसरा जो होता है अस्थायी उत्तक। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था विभज्योतक उत्तक के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हम स्टडी करते हैं अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार है, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये अस्थायी उत्तक के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जो प्लान का पोर्शन है। अब जो अस्थायी उत्तक है, अगर इस उत्तक की बात करें तो जो अस्थायी उत्तक है मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना। अस्थायी उत्तक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अस्थायी उत्तक क्या होते हैं इसको थोड़ा सा देखा जाए। अस्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनके अंदर विभाजन समाप्त हो जाता है, यानी विभाजन की क्षमता नहीं होती है, सेल डिफरेंशिएशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो जब सेल डिफरेंशिएशन की क्षमता इसके अंदर नहीं पाई जाती है तो ऐसे उत्तक को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इसमें जो पहला है परमानेंट टिश्यू में, वो है साधारण उत्तक। क्या है? साधारण उत्तक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू, है ना। साधारण उत्तक यानी इसको क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। जो इसका दूसरा पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं जटिल उत्तक, क्या बोलते हैं इसको, जटिल उत्तक बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी जिसको जटिल उत्तक कहते हैं। तीसरा इसका जो आता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट या स्रावी उत्तक, इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट या स्रावी उत्तक, है ना। विशिष्ट या स्रावी उत्तक कहते हैं, यानी स्पेशल आर सेक्रेटरी सेल, स्पेशल आर सेक्रेटरी सेल, है ना। ये सिक्रीट करती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेक्रेटरी सेल्स। तो इस तरीके से परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में और स्पेशल या सेक्रेटरी सेल्स टिश्यू में क्या है, ये डिवाइड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये सेक्रेटरी सेल्स या इसको हम टिश्यू भी लिख सकते हैं, है ना। जो बेसिकली हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, तीसरे टिश्यू इसको लिख दे रहे हैं, विशिष्ट या स्रावी उत्तक। अब इसमें से हम पहला जो पोर्शन पढ़ते हैं, और वो पोर्शन हमारा रहेगा ये साधारण उत्तक, है ना। जो पहला पोर्शन हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है, साधारण उत्तक, है ना। साधारण उत्तक जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू, है ना। ये सिंपल टिश्यू है, साधारण उत्तक पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। अब इस साधारण उत्तक की बात करें तो ये जो होते हैं एक टाइप के सिंपल टिश्यू होते हैं साधारण उत्तक। और जो साधारण उत्तक की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें ये बेसिकली इनकी कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर, है ना, कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है ना, और तीन भागों में जिसके विशेष कार्य होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न प्रकार के क्या हैं, जिसमें बात करें अगर हम, तो इसमें एक आता है जिसे हम बोलते हैं मृदुतक। क्या कहते हैं इसको, मृदुतक कहते हैं, है ना। मृदुतक यानी जिसको हम कहते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा इसको कहेंगे। मृदुतक यानी पैरेनकाइमा इसको कहते हैं। दूसरा इसका है बी पोर्शन, स्थूल कोण उत्तक इसे कहते हैं,
स्थूल कोण उत्तक है, जिसको हम बोलेंगे कोलेन काइमा, है ना। ये क्या होगा? कोलेन काइमा है। और जो तीसरा है इसको हम बोलते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक कहते हैं, जिसको हम कहेंगे स्क्लेरेन काइमा, है ना। स्क्लेरेन काइमा है, जो इसका क्या है? तीसरा टाइप्स है। तो ये हमने क्या देखा कि जो साधारण उत्तक है ना, सिंपल टिश्यू जो होते हैं ना, वो कोशिका भित्ति के बेस पर अगर देखा जाए तो ये मेन रूप से 3 टाइप के होते हैं। मृदुतक यानी पैरेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा। अब इसका हम साधारण उत्तक के टाइप्स में सिंपल टिश्यू में जो पहला है मृदुतक उत्तक यानी पैरेनकाइमा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो पैरेनकाइमा होता है ये समव्यासी होते हैं। समव्यासी यानी इनका जो व्यास होता है ना, वो क्या होता है? एक समान होता है। मतलब हम कह सकते हैं एक साइज और शेप के ये पाए जाते हैं, समव्यासी होते हैं। इनकी जो दीवार होती है ना, इनकी दीवार जिसे हम वाल कहते हैं, ये दीवार जो इनकी होती है पतली पाई जाती है ना। इनकी जो वाल होती है वो काफी पतली होती है, साथ ही साथ सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोजी, है ना, वो क्या होगी? सेलुलोज की बनी होगी। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलोजी बोलेंगे। तो इनकी जो दीवार होगी पतली होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जो इनके आकार होंगे, है ना, इनकी जो आकृति होगी ये क्या हो सकती है? यानी पैरेनकाइमा जो सेल होते हैं इनकी आकृति गोल, अंडाकार या बहुभुजी होती है। गोल, अंडाकार और बहुभुजी हो सकती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं की जो आकृति होती है गोल हो सकती हैं या अंडाकार हो सकती हैं या बहुभुजी हो सकती हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो पैरेनकाइमा होते हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यू जिसे हम बोलते हैं मृदुतक, तो इनके अंदर एक विशेषता यह होती है कि जो पैरेनकाइमा होते हैं इसके अंदर तो अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? इसके अंदर मिलता है पैरेनकाइमा के अंदर। लेकिन जो इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है पैरेनकाइमा के अंदर, गोल वाली जो आकार वाली होंगी उसमें मिलेगा, अंडाकार वाली में मिलेगा। लेकिन जो बहुभुजी सेल वाली मृदुतक होती हैं, पैरेनकाइमा होती हैं, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? नहीं पाया जाता है ना। अंतरा कोशिकी स्थान उपस्थित होता है ना। अंतरा कोशिकीय स्थान जो होता है उपस्थित होता है, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस होता है। किंतु जो बहुभुजी होती है ना पैरेनकाइमा, बहुभुजी में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, जो बहुभुजी पाई जाती हैं पैरेनकाइमा। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट इसमें आते हैं पोर्शन। इनकी जो उपस्थिति है, यानी ये कहां उपस्थित होते हैं, है ना, ये कहां पाए जाते हैं? कौन? पैरेनकाइमा। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा, वहां पर मिलेगा पैरेनकाइमा। यहां तक कि जो वलकुट है वहां पर मिलेगा। मज्जा है जिसे हम पित्त कहते हैं, वहां पर मिलेगा। वलकुट को कार्टेक्स कहते हैं, बाह्य त्वचा को एक्सोडर्मिस कहते हैं। यहां तक कि जो फलों के गूदे होते हैं उसमें भी मिलता है। फलों के गूदे जो पाए जाते हैं वहां पर भी क्या होता है? ये उपस्थित होता है पैरेनकाइमा। साथ ही साथ ये है कि जो इनका जो कार्य होता है ना, पैरेनकाइमा जो है
मृदुतक पैरेन्काइमा, इसका जो कार्य ये है कि ये प्रोटीन और वसा का संचय करता है। क्या करता है? प्रोटीन व वसा का संचय करने का कार्य जो होता है ये पैरेन्काइमेटस जो सेल होती हैं वो करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इसमें, तो जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा ये देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं इसके पैरेन्काइमा, है ना। इसके जो टाइप्स हैं इसके पैरेन्काइमा के, तो एक जो टाइप्स है इसका जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे इसको? एरेन्काइमा इसको बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। दूसरा इसका जो टाइप है उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, है ना। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरेन्काइमा है दूसरा इसका टाइप्स है। अब सवाल यह है कि जो क्लोरेन्काइमा है, एरेन्काइमा क्या होता है? क्योंकि जब जो ये पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा के जो कोशिकाएं होती हैं उसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस तो मिलता ही है। अगर इनके इंटरसेलुलर स्पेस में अगर एयर फिलअप होगा तो वो एरेन्काइमा का फॉर्मेशन करेंगे। जो एरेन्काइमा होते हैं जो जल में रहने वाले, जैसे जलकुंभी हो गया, उसके अंदर क्या होता है? एरेन्काइमा होता है, जिसकी वजह से वो उसका भार हल्का होता है, वो पानी में तैरते रहते हैं। तो ये एरेन्काइमा उसमें मिलता है। बात करते हैं क्लोरेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा है कि जब इनके इंटरसेलुलर स्पेस में अगर क्लोरोफिल उपस्थित होगा, है ना, क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। तो जब इनके इंटरसेलुलर स्पेस में क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो इसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो पैरेन्काइमा होता है समविन्यासी होता है, दीवार इनकी जो होती है पतली होती है, सेलुलोजी होती है। आकृति अगर देखा जाए तो इनका आकृति जो होता है गोल होता है ना, अंडाकार होता है या बहुभुजी होता है। उसके अतिरिक्त इनके अंदर जो अंतराकोशिकीय स्थान होता है वो मिलता है, लेकिन जो बहुभुजी पैरेन्काइमेटस सेल हैं उनके अंदर जो होता है अंतराकोशिकीय स्थान नहीं मिलता है। उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये बाह्य त्वचा, वलकुट, मज्जा या अदर जो फलों के जो गुद्दे होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये कार्यकर्ता अगर है तो प्रोटीन और वसा के संचय का कार्य करता है। अगर पैरेन्काइमा के जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसके अंदर अगर एयर फिलअप होता है तो इसको एरेन्काइमा कहते हैं। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट पैरेन्काइमा का जो दूसरा हम पार्ट पढ़ते हैं इसका सिंपल टिश्यू का, पहला हमने पढ़ा मृदुतक पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूल कोण जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेन्काइमा कहते हैं। अब स्थूल कोण की बात करें तो जो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवित होती हैं, है ना। ये जीवित कोशिकाएं इसमें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। जीवित के साथ साथ ये बहुभुजी क्या होंगी? सब बहुभुजी भी होती हैं, यानी इनके सेल की जो आकृति होती है, संरचना जो होता है ना, इनकी जो संरचना होती है, संरचना इसका पैरेन्काइमेटस सेल पैरेन्काइमा के समान, है ना। पैरेन्काइमा के समान जो होता है इसका संरचना होता है, लेकिन संरचना तो पैरेन्काइमा के समान होता है लेकिन इंटरसेलुलर जो स्पेस है ना वो नहीं पाए जाते हैं। बट अंतरा कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं इसके अंदर, है ना। अंतरा कोशिकीय जो स्थान होंगे इसके अंदर क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे, लेकिन संरचना जो होती है पैरेन्काइमेटस टिश्यू के समान ही होती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के ऊपर यानी सेल वॉल पर सेलुलोज व पेक्टिन, है ना, सेलुलोज व पेक्टिन जमा होने के कारण इनका क्या होता है? स्थूलन होता है, कठोरता आती है ना। इनके अंदर क्या होता है?
जो इनकी वाल होती है ना, सेल वाल, कोलेनकाइमेटस सेल की, इसके ऊपर सेलुलोज व पेक्टिन जमा हो जाता है, और सेलुलोज और पेक्टिन जमा होने के कारण ये कठोर हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थूलन कहते हैं। नेक्स्ट पैरेन्काइमा का अगर हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, जिसे हम दृढ़ उत्तक कहते हैं, यानी स्क्लेरेनकाइमा इसको कहेंगे। अब स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल होती है, यानी जो सिंपल टिश्यू के तीसरे टाइप्स हैं, जिसे हम दृढ़ उत्तक कहते हैं, ये पौधों को जो होती है मजबूती प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो अगर बात करें, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं की जो भित्ति होती है स्थूलित होती है और लिग्निन युक्त होती है ना। जो सेल वाल है इनकी स्थूलित व लिग्निन युक्त होती हैं, यानी उनके ऊपर सरफेस पर क्या जमा होता है, लिग्निन जमा होता है। ये जो पौधे होते हैं उनको दृढ़ता प्रोवाइड करते हैं, पौधों को दृढ़ता देते हैं या प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, या हम कह सकते हैं यांत्रिक शक्ति देते हैं, है ना। यांत्रिक शक्ति क्या करते हैं, इसको देते हैं, किसको, पौधों को। दूसरी चीज ये है कि इनके जो टाइप्स हैं, ये यांत्रिक शक्ति प्रोवाइड करने के बेस पर ये दो टाइप्स हैं। एक होता है दृढ़ोतक तंतु, है ना, क्या है, दृढ़ोतक तंतु है, और जो दृढ़ोतक तंतु है इसको बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। इसको क्या बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, जिसको हम बोलेंगे दृढ़ोतक तंतु बोलेंगे। और दूसरा है दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं, है ना, दृढ़ कोशिकाएं हैं। अब ये जो दृढ़ कोशिकाएं हैं इसको हम बोलेंगे स्टोन सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, स्टोन सेल्स कहेंगे। तो ये दो टाइप्स हैं किसके, स्क्लेरेन जो काइमा है इसके, जिसमें हम दृढ़ोतक तंतु कह रहे हैं और दृढ़ कोशिकाएं कह रहे हैं। अब इन दृढ़ोतक तंतु और दृढ़ कोशिकाओं के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या है इसके बारे में देखते हैं। अब इसका जो फर्स्ट है दृढ़ उत्तक का दृढ़ोतक तंतु, इस दृढ़ोतक तंतु के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो होती हैं लंबी होती हैं, दृढ़ोतक जो तंतु होती है ना, ये क्या होती हैं, लंबी होती हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लंबी होने के साथ साथ काफी सक्रिय होती हैं, है ना, काफी सक्रिय पाई जाती हैं। इनके दोनों सिरे जो होते हैं नोकीले और लिग्निन युक्त होते हैं, है ना, दोनों सिरे नोकीले व लिग्निन, है ना, लिग्निन युक्त होते हैं। इनके सिरों पर क्या होता है, लिग्निन जमा होता है, इसलिए इनके सिरे क्या होते हैं, लिग्निन होते हैं। और ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित, है ना, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होते हैं ये, है ना, उन कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी भित्तियां जो होती हैं काफी मोटी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो भित्ति होते हैं ना, इन भित्तियों के ऊपर अनेक सिंपल पिट्स होते हैं। भित्तियों पर सिंपल पिट्स होते हैं। पिट्स जानते हैं, छोटे छोटे कहा जाए तो इस पर रंध्र होते हैं, जिसको हम सिंपल पिट्स कहते हैं। और ये रेशे वाले पौधों में उपस्थित होते हैं, रेशे वाले पौधों में उपस्थित, है ना, जो भी रेशेदार पौधे होते हैं
उन रेशेदार पौधों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अगर इनके हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल इनके जिसमें ये दृढ़ उत्तक पाए जाते हैं, तो इन एग्जाम्पलों को देखें तो सनई आता है, एक सनई है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोलेरिया जेंसिया, है ना, क्या बोलेंगे, क्रेटोलेरिया जेंसिया इसको बोलेंगे, क्रेटोलेरिया जेंसिया, जो इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है, सनई है। इसके अतिरिक्त एक आता है कपास, कपास को क्या बोलते हैं, गॉसिपियम, है ना, क्या होगा ये, गॉसिपियम, जो कपास है, जो एक एग्जाम्पल है दृढ़ उत्तक का, जिसे दृढ़ोत्तक तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। अलसी है, अलसी, और इस अलसी को लाइनम कहते हैं, लाइनम अलसी है, इसके अंदर पाया जाएगा। जूट है, इसके अंदर मिलेगा। नारियल है, इसके अंदर भी पाया जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो दृढ़ोत्तक उत्तक है, स्क्लेरेन्काइमा, इसका जो पहला पार्ट है दृढ़ोत्तक तंतु, और जो दृढ़ोत्तक तंतु है इसके अंदर लंबी इसकी कोशिकाएं होती हैं, सक्रिय होती हैं, दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं बट लिग्निन युक्त होते हैं, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी भित्तियों पर जो है ना सिंपल पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रेशे वाले पौधे में ये उपस्थित होते हैं। जिस तरह से सनई देखा जाए उसमें मिलेगा, जिसका क्रोटोलेरिया जेंसिया नाम है, कपास में जिसे गॉसिपियम कहते हैं, अलसी जिसे लाइनम कहते हैं, जूट है और नारियल, है ना, जूट और नारियल में ये क्या होते हैं, दृढ़ोत्तक तंतु उपस्थित होते हैं। उसके बाद दृढ़ कोशिकाओं का दूसरा हम पार्ट पढ़ते हैं, दृढ़ उत्तक, जिसे हम दृढ़ कोशिकाएं कहते हैं, स्टोन सेल कहते हैं, इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अभी हमने लोगों ने पढ़ा कि दृढ़ोत्तक तंतु होता है, और दूसरा इसका है दृढ़ कोशिकाएं। जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं ये छोटी होती हैं आकार में, है ना, आकार इनकी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। लेकिन इससे पहले दृढ़ वो वाली कोशिकाओं को हम लोगों ने पढ़ा था, दृढ़ोत्तक तंतु, जो आकार में क्या होते हैं, लंबे होते हैं और सक्रिय थे। लेकिन ये छोटे होते हैं और साथ ही साथ बेलनाकार होते हैं, है ना, इनका जो आकार होता है बेलनाकार पाया जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं अनिश्चित होती हैं, है ना, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं होता है इनका शेप वगैरह हम देखें तो ये अनिश्चित होती हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लिग्निन युक्त होती हैं। क्या होती हैं, लिग्निन युक्त हैं, इनके ऊपर लिग्निन मिलेगा यहां पर, यानी जब लिग्निन मिलेगा तो ये कठोर होंगे। और जो मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाएं होती हैं उसमें इन्हीं से उनका निर्माण भी होता है, मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाएं, है ना, मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाएं इनकी होती है ना, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं मोटी भित्ति वाली होती है और मृत होती हैं। इन्हें दृढ़ कोशिकाएं कहते हैं, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें दृढ़ कोशिकाएं कहते हैं। अब इनको दृढ़ कोशिकाएं कहते हैं क्योंकि ये काफी कठोरता प्रोवाइड करती है, काफी मजबूती प्रोवाइड करती है ना, और किसी भी सेल्स को। ये कहाँ मिलते हैं, जैसे दृढ़ कोशिका मतलब स्टोन सेल, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो नाशपाती में स्टोन सेल पाया जाता है, शरीफा जो होता है उसमें मिलता है, यहां तक कि जो अमरूद होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं स्टोन सेल। अमरूद की अगर बात करें तो नाशपाती, शरीफा, अमरूद,
फलों के गूदे जो होते हैं, है ना, इन फलों के गूदों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, है ना, फलों के गूदे में ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो मज्जा होता है यानी तने के वलकुट, है ना, कहाँ मिलेंगे, तने के वलकुट में, साथ ही साथ मज्जा जिसे हम पित्त कहते हैं, और जो फ्लोयम है वहां, और जो बीज आवरण है इनको दृढ़ता प्रदान करते हैं। फ्लोयम और बीज आवरण में उपस्थित होकर, है ना, जो फ्लोयम है अभी मैंने बताया, फ्लोयम है और बीज आवरण, बीज आवरण में उपस्थित होकर, क्या करते हैं, दृढ़ता देते हैं, दृढ़ता देते हैं, उन्हें मजबूती प्रोवाइड करने का कार्य ये करते हैं। तो इस तरीके से क्या हम देख रहे हैं कि दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, स्टोन सेल्स होती हैं, वो छोटी बेलनाकार अनिश्चित लिग्निन युक्त मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाएं होती हैं। इन्हें दृढ़ कोशिकाएं यानी स्टोन सेल्स कहते हैं। नाशपाती, शरीफा, अमरूद फलों के गुदों में तनों के वलकुट्स, मज्जा, फ्लोयम और बीज आवरण में उपस्थित होकर उन्हें क्या करते हैं, दृढ़ता प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या थे, और जिसे हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा, यानी साधारण उत्तक के बारे में पढ़ा। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगली वीडियो हम अब नेक्स्ट पोर्शन में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।